everyone, welcome to Study with Pratibha. Let's continue our series of acids, bases and salt. We've completed some of the parts of the salts. We were doing preparation of soluble salts. So let's start from where we had left. तो हम लोगों ने जो soluble salts की preparation पढ़ी थी उसमें अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आप सबने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बट हम लोग किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे न्यूट्रलाइजेशन है क्या, सभी को पता है ना। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड प्लस बेस और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। बस इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन इसको करने का जब टाइम आता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि आप जैसे अगर कभी आपने बेस ज़्यादा डाल दिया, तो आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है ना, अगर क्वांटिटी ऑफ बेस ज़्यादा हो जाएगी एसिड के कंपैरिजन में तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिमिलरली अगर आपने एसिड ज़्यादा डाल दिया तो एसिडिक सॉल्ट बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो सोल्यूशन भी एसिडिक बन जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हमें न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है तो हम लोग ऐसे जनरली कितना भी एसिड कितना भी बेस नहीं डाल सकते, बल्कि हमें एक फिक्स मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो कितना ऐड करना है वो हम लोग एक तरीके से पता करते हैं, एंड दैट मेथड इज़ नोन एज टाइट्रेशन। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो उसमें क्या है, ये ऊपर जो ये लंबा सा आपको दिख रहा है जिसमें मार्किंग्स हैं, दिस इज़ नोन एज ब्यूरेट। दिस इज़ ब्यूरेट, ठीक है। ये नीचे फ्लास्क है, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको ब्यूरेट इससे बहुत ज़्यादा लंबा होता है। यहाँ पर डायग्राम में छोटा सा दिख रहा है, काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी ऊंचा होता है ये। तो इसमें मार्किंग्स हैं, इसमें हम लोग डाल देंगे, जैसे कि हमें सपोज जिस एसिड और बेस का लेना ना, तो लेट अस कंसिडर कि मुझे एसिड लेना है H2SO4 और मुझे इसमें ऐड करना है बेस NaOH। तो मैंने इसमें तो ब्यूरेट में तो फिल कर लिया H2SO4, और ये जो फ्लास्क है इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ बेस, यानी जैसे मैंने NaOH मुझे करना तो फिक्स क्वांटिटी ऑफ बेस NaOH ऐड कर लिया, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, इसमें साथ में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन भी डाल देते हैं। क्या होता है कि फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, तो जिससे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो है ना वो पिंक हो जाएगा। तो जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा, हम कलर चेंज से ही पता कर पाएंगे कि पूरा बेस न्यूट्रलाइज हो गया है कि नहीं हो गया है। क्योंकि जब भी ये बेस पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसका कलर फिर से पिंक से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐड करना शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो टैप जैसा होता है कि आप इसको खोल के इसमें आप एसिड जो है वो नीचे गिरने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि ये हमने फिक्स क्वांटिटी ले रखी है, सपोज यहाँ तक ये भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी एसिड इसमें गिरना शुरू हुआ। अच्छा, हम क्या करेंगे, एकदम से बहुत सारा एसिड नहीं गिराते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए क्योंकि ये जो चेंज है ना कि पिंक से कलरलेस हो जाएगा, एक सिंगल ड्रॉप में ये चेंज शो होता है। आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा ऐड कर दिया तो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और हमारा जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा, कि हम चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली उतना ही एसिड ऐड करें जो कि बेस को न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम बहुत आराम से करेंगे इसको। तो देयरफॉर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको गिराएंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये और लगातार पता है इसको स्टिर भी करेंगे, फिर एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि इसका कलर एकदम से पिंक से कलरलेस हो जाएगा, और वो सिचुएशन पे बस हम बंद कर देंगे इसको टैप को। एंड देन मान लो सपोज यहाँ तक गिर गया, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा फ्रॉम दिस कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ बेस, ठीक है। जितना भी लिया होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो ये तरीका होता है जिसे हम कहते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। या हायर क्लास में 11th-12th में लैब में कराया जाता है, तो मे भी आप भी देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, सिंपल का है ये। अच्छा, अब इसमें हमने जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैंने सपोज NaOH लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है वो ले लिया मैंने, मतलब लिया नहीं है, आई मीन वो जो इसमें जो वॉल्यूम जो इसकी गिरी है वो हमने मेजर कर ली, तो हमने देखा कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज। तो इस हिसाब से हमारा जो सॉल्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, ये रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड वाटर विल बी फॉर्म, ठीक है। तो हमारा फिक्स पॉइंट जो ये सोडियम सल्फेट है ये बन जाएगा। अच्छा, ये जो सोडियम सल्फेट बना है ये क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये सॉल्यूशन बनेगा इसका वाटर में। तो अगर हम चाहें तो इसको सॉलिड फॉर्म में, इसको क्रिस्टल्स फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हम कराएंगे
और जब हम क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है Na2SO4.10H2O। ये जो है दिस इज नोन एज दिस 10H2O जो है साथ में लगा हुआ है, इसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो कि अटैच हो जाते हैं किसी सॉल्ट के साथ व्हेन इट इज़ बीइंग ऑब्टेन्ड एज क्रिस्टल्स, तो उसे कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो 10H2O इसमें साथ में लग के आएगा। तो फिलहाल हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि हमने जो न्यूट्रल सॉल्ट हमें ऑब्टेन करना था वो हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा, सिंपल है ना। फ्लास्क में बेस लिया, फिक्स क्वांटिटी है, ये हमें ऑलरेडी पता थी। फिर हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप फिनोफ्थलीन ऐड कर दिया, पिंक हो गया वो उसका कलर जो है NaOH का, कॉस्टिक सोडा का। फिर हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड गिराया, हमने देख लिया एक पर्टिकुलर जैसे जितना गिर गया उसमें फिक्स गिरते ही सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, तो फिर से पिंक से कलरलेस हो गया, तो हमें पता चल गया कि बेस न्यूट्रलाइज हो गया है। तो वो हमने देख लिया, वो जितनी भी क्वांटिटी निकली हो ये सब हाइपोथेटिकल मैंने ले लिया है, ये कोई फिक्स क्वांटिटीज़ नहीं है। तो जितना भी गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने वैल्यूज इसलिए बताई थी, मैं कहना चाह रही थी कि अगर आपने जैसे ठीक है आपने 25 के साथ 20 आपको पता चल गया और आपको सोडियम सल्फेट आपने बना लिया, बट सपोज यू वांट टू मेक सोडियम बाइसल्फेट यानी HSO4 आप बनाना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे? तो फिर उसमें एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी में 20 सेंटीमीटर क्यूब अगेन जितना वॉल्यूम एसिड यूज़ हुआ था एग्जैक्टली उतना ही और लेके अगर आपने मिला दिया तो सोडियम सल्फेट की जगह, मतलब अगर आपने डबल क्वांटिटी ऑफ एसिड अगर यूज़ करके बेस में मिक्स किया तो सोडियम सल्फेट की जगह सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा, जो कि एसिडिक सॉल्ट एसिड सॉल्ट है, ठीक है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन न्यूट्रलाइजेशन, एंड ये किसी भी एसिड किसी भी बेस के साथ कर सकते हो आप न्यूट्रलाइजेशन का। एंड जो हमने मेथड यूज़ किया है न्यूट्रलाइजेशन के लिए, दैट मेथड इज टाइट्रेशन। अब लोग आगे आते हैं, एंड नेक्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ alkalis on metals and their oxides and their hydroxides, एल्यूमिनियम L small N small, ये गलतियाँ आप लोग भी करते हो, मैंने टाइपिंग एरर कर दिया, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेथड्स पढ़े थे ना उसमें सब में हम क्या यूज़ कर रहे थे, मोस्टली एसिड्स यूज़ कर रहे थे, बट हम बेस को यूज़ करके बनाने वाले हैं सॉल्ट। तो तरीका क्या है, इसमें हम कुछ पर्टिकुलर मेटल्स का यूज़ करते हैं। वो पर्टिकुलर मेटल्स देखो हैं क्या, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। प्रॉपर्टी क्या है, क्या खास बात है, जनरली आप जब भी कोई मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड लेते हो ना, तो वो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो वो तो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर करते ही हैं प्रिपेयर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड से जनरली बेसिक इन नेचर, बेसिस होते हैं, बेसिस की डेफिनेशन यही है। तो वो तो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर करते हैं, बट कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं, ध्यान देना, जो कि एसिड्स, मैं क्वेश्चन मार्क से शो कर रही हूँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ कुछ ऐसे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कि एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर करते हैं। ये तो बहुत सारे, ठीक है। लेकिन खास बात ये कि वो बेस के साथ मिलकर भी वो पर्टिकुलर कंपाउंड्स रिएक्ट विद बेस ऑल्सो टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स को हम कहते हैं, इनकी जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, ऐसे होते हैं। These are known as amphoteric. Yes. ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक, और ये आप डिटेल में भी पढ़ोगे। डिटेल भी क्या, जितना मैं आज बता रही हूँ वो सफिशिएंट है। चैप्टर 4 जो मैंने पहले ही बताया एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें ये पूरा रिपीट होगा। वो चैप्टर आप देखो तो इसमें हम लोग अबाउट 85% कवर कर चुके हैं, 85 to 90% हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट में ही कवर कर चुके हैं। तो आप ये खुद ही पढ़ना, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा हुआ है, 10 to 15% वो आप खुद देख सकते हो। तो अच्छा ये क्या है, एम्फोटेरिक की मैंने बात की थी। तो इनके मेटल ऑक्साइड्स यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एम्फोटेरिक की अगर बात करूँ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, फिर जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड, और लेड ऑक्साइड या फिर लेड हाइड्रोक्साइड, ओके सॉरी। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एसिड के साथ मिलकर भी सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर करते हैं, एंड दे रिएक्ट विद बेस ऑल्सो टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर,
ठीक है, तो इसलिए ये एम्फोटेरिक है। अब इनके रिएक्शंस हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन अच्छा इससे पहले कि हम इनके रिएक्शंस डिटेल में देखें, हम ऐसा करते हैं कि कुछ रिएक्शंस जो हैं पहले मेटल्स के देख लेते हैं, क्योंकि यही सेम प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है जैसे एसिड और बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर, तो उसी तरीके से एक मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है। हमने लिखा भी है ना एक्शन ऑन मेटल्स। मेटल्स के साथ क्या कि जनरली कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर 3 मेटल्स, एल्यूमिनियम, ये सिलेबस में एक्चुअली सिर्फ इसीलिए इसको इन तीनों को ही पढ़ना है, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो हैं वो एसिड के साथ मिलके जैसे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं, ये बेस के साथ भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम लोग इक्वेशंस करने जा रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपको अलग से याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि जिंक और लेड की। जिंक और हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो हम एल्कलीज लेंगे, और वो एल्कलीज हम लोग कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश यानी कि NaOH और KOH प्रेफर करेंगे इसमें। तो मान लो जैसे जिंक का रिएक्शन कराया तो इसमें जो सॉल्ट बनता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना सॉल्ट कौन सा बनता है, सॉल्ट बनता है इसमें जिंकेट। जिंकेट की वैलेंसी आपको अलग से पता हो कि जिंकेट होता है ZnO2 2-, ठीक है। तो जब ये सोडियम के साथ होगा रिएक्ट तो सोडियम होता है Na+, तो इस तरीके से रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा Na2ZnO2, ठीक है। इसी और साथ में हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर लेड का कराओ रिएक्शन तो फिर KOH ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या बनेगा, इसी तरीके से पोटाशियम और ये Pb है तो प्लम्बेट हो जाएगा। जिंक और लेड की सेम वैलेंसी होती है, ये भी बिल्कुल PbO2 2-, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। दिस इज जिंकेट और ये है प्लम्बेट। तो ये जब पोटाशियम के साथ तो ये क्या बनेगा, K2PbO2 पोटाशियम प्लम्बेट। एंड देन हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों देख लिया ना। सिमिलरली इसी तरीके से एल्यूमिनियम का है, बट एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनेट नहीं बनता है बल्कि मेटा एल्यूमिनेट बनता है, AlO2-। तो AlO2-, दिस इज मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। और थोड़ा सा अलग सा इसलिए भी होता है ये एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन कराते हैं जैसे कि हम एल्कली से, तो हमें उसको बॉईल करना पड़ता है, उसको सोल्यूशन बना के उसको बॉईल करते हैं, तो इसमें प्लस वाटर और आता है, ये अलग है बाकी दोनों से, ठीक है। इस मामले में बाकी बनेगा प्रोडक्ट वैसे ही, अब इसमें बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो अगर आप वैलेंसी लिखकर जैसे आपने सोडियम NaOH लिया है ना, तो अगर Na लिखकर बनाएंगे तो दैट विल बिकम NaAlO2, दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है तीनों रिएक्शंस, ये ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम के केस में हमें वाटर भी ऐड करना पड़ता है, और बाकी दोनों जिंकेट बनता है, प्लम्बेट बनता है एंड मेटा एल्यूमिनेट बनता है। अब हम लोग आते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पर। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के देखो रिएक्शंस कैसे होते हैं कि एक तरफ में देखो लिखूंगी एसिड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको तभी समझ में आएगा कि मान लो मैं रिएक्शन दिखा रही हूँ, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो आपने इसका अगर HCl से मैं रिएक्शन करूँ तो ये एसिड हो गया, तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कौन सा बन जाता है, एल्यूमिनियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है, और प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने जिस तरीके से एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाया है, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
ये बेस के साथ भी, यानी कि अगर मैं NaOH ले लूँ तो ये उसके साथ भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। सॉल्ट एंड वाटर कैसे? सॉल्ट इस पर कौन सा बनेगा? मेटा एलिमिनेट, तो NaAlO2 एंड वाटर। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, यही एम्फोटेरिक है। आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते तो भी सेम रिएक्शन हो जाता। ठीक है, ये रिएक्शन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों में दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरीके से जिंक और लेड का भी है। अभी जैसे मान लो मैं सपोज जिंक का लूँ कि जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, या जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, चलो एक ऑक्साइड का लेकर दिखा देती हूँ। तो अगर जिंक ऑक्साइड का मैंने रिएक्शन करा दिया किसी एसिड से, कोई और एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने करा दिया H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट, जिंक सल्फेट, ZnSO4 एंड प्लस वाटर। इक्वेशंस बैलेंस करनी है, ठीक है, खुद ही करना। अच्छा, और वहीं अगर मैं जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन किसी बेस से कराऊँ, कोई भी ले लेती हूँ, जैसे कि KOH ले लेती हूँ, पोटाशियम एल्कली लेनी है हमें तो स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रेफर कर लेते हैं, तो जिंक हाइड्रो, इसमें क्या बनेगा? जिंकेट बनेगा। तो जिंकेट जो बनेगा, ये सॉल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं भाई, ये बहुत ये लोग ही भूल जाते हैं कि सॉल्ट कौन सा बनेगा। तो जब बेस के साथ रिएक्शन है तो जिंकेट, प्लम्बेट, मेटाल्मिनेट, इस तरीके के सॉल्ट्स बनते हैं। तो पोटाशियम जिंकेट बन जाएगा K2ZnO2 एंड प्लस वाटर। सिमिलर रिएक्शन विल बी सीन विद हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, इसी तरीके से सेम यही अब उसकी तरह उसके साथ भी हो जाएगा। लेड के साथ अगर आप PbO लेते हो या फिर PbOH होल ट्वाइस लेते हो तो इनमें क्या होगा कि ये बेस के साथ मिलकर सॉल्ट, Na2, PbO2 एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड्स हो गए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये सारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक इसमें कलर थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो PbO है ना, इसका कलर स्पेशली ध्यान रखना है, दिस इज येलो इन कलर, ये काम आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कर ली है और अब हम लोग इसके बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे। मैं जल्दी शूट करूँगी उसको, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लग गया था थोड़ा, तो वो ओके, बाय, कीप वॉचिंग।